सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने दावा किया कि उसने इस महीने 3,700 ट्रेनें चलाईं और लगभग 1 करोड़ लोगों को घर पहुंचाया, 84 लाख लोगों को मुफ्त खाना बांटा गया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार खुद की ही पीठ थपथपाती दिखी कि उसने प्रवासी मजदूरों के लिए ये किया, वो किया, उनकी कितनी मदद की। लेकिन मोदी सरकार कोर्ट को ये नहीं बता पाई कि लाखों लोग, औरतें, बच्चे, युवा, बुजुर्ग आज भी सड़क पर भूखे प्यासे चलने को क्यों मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार आंकड़ों का मकड़जाल फैलाती रही, मगर सरकारी कोताही, लापरवाही मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी। सॉलिसिटर जनरल सारी जिम्मेदारियों का बोझ राज्य सरकार पर डालते रहे। वो मीडिया को कोसते रहे कि उनकी वजह से पलायन हुआ। वो दूसरे लोगों को कोसते रहे कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों को घर वापसी के लिए भड़काया। यानी सरकार अपनी खामियां छोड़कर बाकी लोगों पर जिम्मेदारियां डालती रही और ये कहती रही कि साहब कुछ लोग तो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, बहुत नेगेटिव लोग हैं हमारे आसपास। सरकार बोल रही वो सिर्फ बुराई देखते हैं, ऐसे लोग, उनमें देश के लिए कतई कोई प्रेम नहीं है, ये सब आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल हैं, ये गिद्ध हैं। ये गिद्ध का संदर्भ कैसे और क्यों आया वो मैं आगे तफसील से समझाऊंगा। इंटेलेक्चुअल से, पढ़े लिखे लोगों से तो वैसे भी सरकार को शुरू से ही प्रॉब्लम रही है, ये तो आपको पता ही है। खैर, तो कुल मिलाकर ये कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस करने में लगी रही कि साहब साजिश हो रही है मोदी सरकार के खिलाफ, जलते हैं लोग मोदी जी से, इसलिए ये प्रवासी मजदूर की समस्या पैदा हुई, वरना तो सब बिल्कुल स्मूथ चल रहा था देश में, सब चंगा सी। यानी केंद्र सरकार कतई ये मानने को तैयार नहीं थी कि प्रवासी मजदूरों की क्राइसिस, उनकी मौत, उनके पलायन में लापरवाही के लिए वो रत्ती भर भी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे का सुओ मोटो संज्ञान लिया था, खुद ही संज्ञान लिया था, जिसके बाद आज केंद्र सरकार को अपना जवाब देना था, राज्य सरकारों को भी अपना जवाब देना था, जिसमें कुछ राज्य सरकारों ने दिया, कुछ अपने जवाब के साथ तैयार नहीं थे। लेकिन बीते दिनों में हमने देखा कि कैसे माइग्रेंट लेबर ने सरकारी कोताही, लापरवाही की बड़ी कीमत चुकाई। याद कीजिए, मोदी सरकार ने 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जो कोई मजदूर पैदल घर जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी पैदल नहीं जा रहा है और इंडिया में सब चंगा सी, सब मजामत है। सुप्रीम कोर्ट ने तब सरकार की दलील मान ली थी। ये 31 मार्च की बात है। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरे देश ने देखा कि मोदी सरकार ने किस कदर सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकी थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई और कोर्ट ने क्या आदेश दिया, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन पहले आपको लिए चलता हूं हिमाचल प्रदेश, बीजेपी शासित इस देवभूमि कहलाए जाने वाले राज्य में एक पीपीई किट और दूसरे कोरोना इक्विपमेंट्स की खरीद फरोख्त में घूस कांड में राजनीति गरमा दी। इस घूस कांड में हेल्थ डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुका है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर राजीव बिंदल का इस्तीफा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या पीपीई स्कैम के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्कैम और घूस के आरोप के चलते बीजेपी नेता इस्तीफा भी दे रहे हैं और ऐसे जता रहे हैं कि देश पर बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। यह है हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। नहीं, अब ये पूर्व हो गए क्योंकि इन्होंने नैतिक आधार पर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफे का कारण बना पीपीई स्कैम, पीपीई इक्विपमेंट्स में खरीद फरोख्त का स्कैम, घूस कांड। एक तो देश में पीपीई की वैसे ही घोर कमी है, उस पर से हमारे नेताओं को इसमें भी स्कैम करने की गुंजाइश दिखी जाती। और ये सोचते हुए शायद आपके मुंह से अचानक ये निकल पड़े, वाह मोदी जी वाह। हालांकि मोदी जी का इस स्कैम से कोई संबंध नहीं, कतई कोई संबंध नहीं है। बस संबंध इतना है कि मोदी जी वाली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राजीव बिंदल जी, जिन्हें इसी साल पार्टी ने हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पहले ये स्पीकर थे विधानसभा में। वही डॉक्टर राजीव बिंदल जो कभी विधानसभा में स्पीकर थे, वही राजीव बिंदल जिनकी मोदी जी को गुलाब का फूल देते ये तस्वीर
अब वायरल हो चली। क्या समझे? किसने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा? जी मुझे पता है, आपको पता है ये किसने कहा था, पता है ना? भारत माता की जय। ऐसा नहीं कि ये स्कैम जाहिर होता है और राजीव बिंदल इस्तीफा दे देते हैं। पहले इस 9 करोड़ की पीपीई खरीदने के स्कैम में विजिलेंस विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो हिमाचल प्रदेश के हेल्थ डायरेक्टर ए के गुप्ता को गिरफ्तार करता है। इस गिरफ्तारी के बाद एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें 2 लोगों की आवाज़ें हैं। 5 लाख रुपए के लेन देन की बात हो रही है। विपक्षी कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि इस 43 सेकंड के ऑडियो क्लिप में एक आवाज़ ए के गुप्ता की है तो दूसरी आवाज़ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता की है। बड़े फिल्मी अंदाज में ये डायलॉग्स हैं। इस 43 सेकंड के ऑडियो क्लिप में एक आदमी बोलता है, लेके आ रहा हूँ सामान आपका। दूसरी आवाज़ आती है, ठीक है ले आओ। कितना ले आए? फिर पहले आदमी की आवाज़ आती है, सर आपने 5 लाख बोला था जनाब। उधर से फिर दूसरी आवाज़ आती है, ठीक है ले आओ। कांग्रेस का आरोप है कि घूस देने वाले की आवाज़ वरिष्ठ बीजेपी नेता की है। लेकिन इस ऑडियो क्लिप के बाहर आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल क्यों इस्तीफा देते हैं? दाल में कुछ तो काला है। कौन है वो वरिष्ठ नेता? ऑडियो क्लिप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है और अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। राजीव बिंदल हिमाचल के नाहन क्षेत्र से विधायक हैं। डॉक्टर ए के गुप्ता भी वहीं के हैं जो पुलिस रिमांड में है इन दिनों। और पीपीई किट सप्लाई करने वाली एजेंसी पंजाब की मोहाली से है जिसे 5000 पीपीई किट का ऑर्डर दिया गया था। क्या है ये नाहन कनेक्शन? और इस बीच एक घटना और होती है। एक पत्र दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के पास भी पहुंचता है जिसमें इस पूरे घूसकांड की जानकारी दी होती है। ये खत किसका था? आम जनता का या पार्टी में ही किसी का? ये जाहिर नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया। पर यह जरूर है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के लिए इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सवाल फिर उठता है, राजीव बिंदल ही क्यों? कांग्रेस तो कह रही है कोई वरिष्ठ नेता, तो क्या ये वो थे? इस्तीफा देते हुए उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखा है कि वो जांच को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हैं, जो विजिलेंस की जांच चल रही है, इसलिए नैतिकता के वास्ते इस्तीफा दे रहे हैं। अगर ये ऑडियो टेप वायरल ना होता तो शायद राजीव बिंदल का इस्तीफा भी ना होता और ना ही पब्लिक डोमेन में असलियत सामने आ पाती। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ए के गुप्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है तो फिर राजीव बिंदल की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? वापस लौटते हैं सुप्रीम कोर्ट और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट का यूं मजदूरों की हालत का संज्ञान लेना अच्छी खबर है क्योंकि लाखों लाख मजदूर सड़क पर थे। इंसानों का वो कारवां सर पर गठरी लादे भूखे प्यासे अपने घर लौट रहा था। माइग्रेशन का ऐसा लंबा कारवां इससे पहले शायद देश के विभाजन के समय ही देखा गया था, 1947 में 48 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ये दलील देती रही कि उसने प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत काम किया और शानदार काम किया। सॉलिसिटर जनरल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जज साहब आप लोग मीडिया की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? कुछ लोग तो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, सिर्फ बुराई देखते हैं, इनमें देश के लिए कोई प्रेम नहीं है। मीडिया के अलावा भी ये लोग आर्मचेयर इंटेलेक्चुअल हैं, ये गिद्ध हैं। दरअसल सरकार उन नामी गिरामी वकीलों की बात कर रही थी जिन्होंने 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर उसे अपनी संवैधानिक फर्ज याद दिलाया था। सुप्रीम कोर्ट को तल्ख अंदाज में यह भी कहा था कि सरकार के सामने मस्तक होने से, प्रवासी मजदूरों की व्यथा से मुंह मोड़ लेने से आप अपने संवैधानिक ड्यूटी से बच नहीं सकते। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले में सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा कि वो इस मुद्दे पर कोर्ट में अपना मत रखें। खत लिखने वाले इन वकीलों में कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम जैसे कांग्रेसी नेता भी थे और इंदिरा जयसिंह जैसे तमाम दूसरे नामी वकील भी। लेकिन सरकार ने ऐसे वकीलों को कहा कि ये तो गिद्ध हैं जो करोड़ों कमाते हैं, अपना एक पैसा खर्च नहीं करते, घर में बैठकर सरकार को कोसते हैं। ये वो गिद्ध हैं जो सूडान में उस फोटोग्राफर को दिखता है, वो गिद्ध एक भूखे बच्चे के मरने की राह देख रहा था। ये 1993 की घटना है। सूडान में भूखमरी थी, अकाल था। वहाँ पे एक फोटोग्राफर पहुँचता है
अपने असाइनमेंट पे, अपने काम के सिलसिले में। तो वहाँ पे उसको एक गिद्ध और एक बच्चा आमने सामने दिखते हैं, छोटा सा बच्चा। वो गिद्ध एक भूखे बच्चे के मरने की राह देख रहा ताकि वो उसे अपना आहार बना सके, और वो फोटोग्राफर उसी पल उस फोटो को, उस तस्वीर को अपने लेंस में उतार लेता है, जिसके लिए उसे बाद में पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिलता है इस फोटो के लिए। हालांकि इनाम जीतने के बाद 4 महीने बाद वो फोटोग्राफर केविन कार्टर आत्महत्या कर लेता है। तो साहब, केंद्र सरकार बोल रही कि ये लोग दरअसल आम चेहरे इंटेलेक्चुअल हैं, ये लोग गिद्ध हैं, और बाकायदा इसका रेफरेंस भी देती है सूडान के इस फोटोग्राफर का, सूडान में जो उस फोटोग्राफर केविन कार्टर ने वो तस्वीर ली थी। जो केंद्र सरकार कोर्ट को नहीं बता पाई वो ये कि आखिर जब सरकार ट्रेन चला रही थी तो औरंगाबाद के पास रेल ट्रैक पर पैदल जाते 16 मजदूर कैसे मारे गए। जब ट्रेनें चल रही थीं तो औरैया में 24 मजदूर कैसे मारे जाते हैं ट्रक की भिड़ंत में। जब पिछले दिनों श्रमिक स्पेशल चल रही थी तो गोरखपुर पहुंचने वाली ट्रेन उड़ीसा क्यों पहुंच रही थी। 24 घंटे में अपने अंतिम स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेन 7 दिनों में क्यों पहुंच रही थी। भूखे प्यासे बच्चे, महिलाएं स्टेशन और ट्रेन में अपना दम क्यों तोड़ रहे थे। इन सब का जवाब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के पास नहीं था, और यही सब सवाल पूछे जाने चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट ज़रूर इन सब सवालों के जवाब चाहेगा। तो मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूँ, क्या पीपी स्कैम के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो नेता भी हो। अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।